चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भाग्यपूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर किया गया था। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया। उसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, लगातार आरोप चल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि ये एक डूबता जहाज है। जिस राहुल गांधी जिस जहाज के कैप्टन है वो डूब रहा है और लोग कूद कूद कर जा रहे हैं। एक स्टेट प्रेसिडेंट का इस्तीफा दे देना और स्टेट प्रेसिडेंट का ये कहना कि तुम अरविंद केजरीवाल ने फ्रॉड किए दिल्ली के साथ, कोई काम नहीं किया और तुम उसकी गलत तरीके से उसकी अच्छी बातें कर रहे हो जो कि सच नहीं है। लोग उससे परेशान हैं, दुखी हैं और तुम उसके साथ खड़े हो रहे हो। एक बात तो स्पष्ट बताता है कि राहुल गांधी जी की जो खुद की एक नीति थी कि मेरे को किसी तरीके इस प्रोजेक्शन का बेनिफिट मिले, मैं किसी तरीके एमपी बन जाऊं, मैं किस सत्ता में इस्टेब्लिश हो जाऊं, इसके चलते उन्होंने दिल्ली के साथ भी धोखा दिया और दिल्ली की कांग्रेस के साथ भी धोखा किया। लवली की चिट्ठी में अगर आप पढ़ें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि एक आदमी राहुल गांधी ने अपने निजी इंटरेस्ट को सामने रखकर दिल्ली के लोगों के हित को और दिल्ली की कांग्रेस पार्टी के हित को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कांग्रेस वैसे ही तबाह होती जा रही है। इसलिए दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के अलायंस होने के बाद अरविंदर सिंह लवली जानते हैं कि कोई सीट जीतेगी नहीं, बहुत बुरी तरह से हारेंगे, जमानतें जब्त होंगी। उसके बाद किस मुंह से मैं छोड़ूंगा या मुझे हटाएंगे, इससे अच्छा कि मैं पहले ही छोड़कर भाग जाऊं। उड़ीसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी, उनकी रोज वहां बारात निकलती थी और ड्रामा होता था। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं और अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो कांग्रेस पार्टी थी। हमने 5 गारंटी दी थी जिससे तेलंगाना के गरीब लोगों को सीधे पैसा उनके अकाउंट में मिला था। बीआरएस ने तेलंगाना में अमीर लोगों को जितना पैसा दिया उतना ही कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि गरीब लोगों को देगी। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई। देखिए, बीआरएस के जो मुखिया हैं वो कांग्रेस से ही निकल कर आए हैं। बीआरएस का गठन ही सोनिया गांधी ने करवाया था। वो अलग बात है, तब वो तेलंगाना टीआरएस थी। अभी भी उसका नाम बीआरएस इसलिए रखवाया गया था कि उसका कांग्रेस को लाभ मिले। लेकिन वो बदकिस्मती है उसकी कि वो कांग्रेस उसका लाभ की बजाय ज़्यादा ही लाभ लेगी और टीआरएस बीआरएस दोनों ही खत्म होगी। भाजपा जो है उसका बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम ऐसे पूंजीपतियों को, करप्ट और भ्रष्ट लोगों को, उनके खिलाफ हैं। इसीलिए शराब घोटाले के अंदर आज बीआरएस और टीआरएस जो भी आप उनको कहेंगे उनके नेत्री जेल में हैं। कांग्रेस का अपना अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। लोकसभा के इलेक्शन सामने हैं, हारा बुरी तरह दिख रही है। इस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मंत्री आतिशी का बयान आया है कि भाजपा के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आपके प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव गीत पर प्रतिबंध लगाया है। यही चुनाव आयोग भाजपा द्वारा हर रोज किए जा रहे आचार संहिता उल्लंघन को अनदेखा करता है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा प्रचार गीत सीबीआई और ईडी के निदेशकों को बदनाम करता है। जब ईडी, सीबीआई और अन्य राजनीतिक नेताओं पर अन्य मामले भाजपा में शामिल होते ही बंद हो जाते हैं तो चुनाव आयोग कोई आपत्ति नहीं करता है। देखिए, पहली बात तो इससे बड़ा आतिशी का झूठ क्या हो जा सकता है कि हमारे गाने को बैन कर दिया। ये सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है आतिशी जी का। इलेक्शन कमीशन ने उसकी इजाजत ही नहीं दी कभी। एक दूसरी बात, अगर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि हम तो हाई कोर्ट के भी खिलाफ लिखेंगे उसने हमें जमानत नहीं दी, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे वो बेईमान है, हम तो ईडी को भी तो ये देश तो नहीं चलेगा ऐसे। अभी तो ये गाना ये भी बनाएंगे, अगर ये गाना ही था, गान बजाना ही था, तो तुम तो कहते थे कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, फिर वो गाना कहाँ चले गया? और अगर तुम्हारी बात ही सच मान ली जाए तो जिनके साथ तुमने अलायंस किया, तुम तो कहते उन्होंने देश को लूटा है। इसलिए आप अगर ईडी को, सीबीआई को, हमारी जुडिशरी को बदनाम करेंगे तो इलेक्शन कमीशन कभी भी ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। वो जानबूझकर ऐसा गाना उन्होंने बनाया था ताकि रिजेक्ट हो जाए और फिर हम उसकी सहानुभूति लेने की कोशिश करें, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं।